डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? सब ठीक हैं? सब खैरियत है? मुझे उम्मीद है सब खैरियत होगी। हम बायनॉमियल थ्योरम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर का, और ये 113 कोड के लिहाज से चैप्टर नंबर 3 है और 123 कोड के लिहाज से चैप्टर नंबर 2 है। तो पिछले लेक्चर में आपने सीखा है बायनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, बायनॉमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है, और बायनॉमियल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। Any algebraic expression which consists of two terms is known as binomial expression। तो binomial, बाई का मतलब होता है टू, नॉम का होता है टर्म, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी टू टर्म्स होती हैं उसे हम कहते हैं बायनॉमियल एक्सप्रेशन। तो हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं बायनॉमियल थ्योरम। तो a प्लस बी होल पावर 0 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? 1 के। a प्लस बी होल पावर 1 किसके बराबर होगा? a प्लस बी के। और उसके बाद a प्लस बी होल स्केयर किसके इक्वल होता है? a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर के इक्वल होता है। और इसी तरह पावर 3 जब लिखेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी होल पावर 3 a क्यूब, इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर प्लस 1 कोएफिशिएंट है इसका, और इसके बाद b की पावर 3 है। ये 1 को मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो अब करना क्या है, 3 के बाद 4 पावर आएगी, 4 के बाद 5 आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, सो ऑन चलते जाएंगे, और सो ऑन टू n कर लिया हमने। इसका मतलब ये हमने क्या किया है, हम डायरेक्ट 3 से n पर आ गए हैं। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ हम n लगा देंगे। तो 3 को हमने रिप्लेस किया है, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो ऑन, दरमियान में रिप्लेसमेंट हम लिख सकते हैं। तो हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस 3 इज इक्वल टू n कर रहे हैं। तो हम 3 को रिप्लेस कर रहे हैं n के साथ। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ आपका 3 है, जहाँ जहाँ आपका क्या है 3, उसको हम रिप्लेस करेंगे n के साथ। जहाँ जहाँ आपका 3 है उसको n के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। तो जहाँ पावर आपकी n 3 है, या कहीं पे भी 3 लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट है, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे n के साथ। तो क्या करेंगे, ये इस 3 को रिप्लेस कर रहे हैं n के साथ, इस 3 को भी रिप्लेस कर रहे हैं n के साथ, इस 3 को भी रिप्लेस कर रहे हैं n के साथ, और यहाँ पे पावर a की पावर 2 है, तो 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। 2 कैसे आता है, 3 माइनस 1 के, तो 3 की जगह हम क्या लगा देते हैं n, तो n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। b हमारा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 3, इस 3 की जगह n लगा देंगे, और इसके बाद क्या करना है, n इंटू n माइनस 1 लिखना है, ठीक है। ओवर क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, ऊपर 2 टर्म्स बनती हैं, 2 फैक्टोरियल, ऊपर 3 आ जाएगा तो 3 फैक्टोरियल, 4 आएगा तो 4 फैक्टोरियल। तो इस तरह हमारे पास जो ऊपर नंबर बनेंगे उसी के हिसाब से फैक्टोरियल आ जाएगा, और जो फैक्टोरियल बनेगा वही हमने a की पावर में से n माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ में n माइनस 1 है, यहाँ पे n माइनस 2, और यहाँ पे b की पावर 2 प्लस सो ऑन टू a की पावर 0 होगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की जगह n आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगली टर्म, इसके बाद अगली टर्म क्या बनेगी, अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास पहली, दूसरी, तीसरी, इन तीनों टर्म से हम सोच के अगली टर्म बना सकते हैं। अगली जो चौथी टर्म मैंने नीचे लिखी है, ठीक है। हमने क्या किया है, a की पावर को नीचे किया और उसमें से 1 माइनस कर दिया। a की पावर में से क्या कर दिया है, 1 कम कर दिया, और उसमें से 1 माइनस। यहाँ पे b की पावर क्या है, 0, यहाँ b की पावर 0 है, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या बन गया, 1, यहाँ पे बन गया 2, एंड सो ऑन टू n हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास n है, n में से 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1, फिर क्या आ जाएगा, n माइनस 2, फिर क्या आ जाएगा, n माइनस 3, फिर क्या आ जाएगा, n माइनस 3, फिर n माइनस 4, सो ऑन करते जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा, a की पावर 1, फिर a की पावर 0। क्या हो रहा है, a की पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रही है, और b की पावर जो है असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, यानी b की पावर 0 से लेकर n तक जा रही है, और a की पावर n से 0 पे जा रही है, यानी a की जो पावर है हमारी उस पर डिसेंडिंग ऑर्डर लग रहा है, उसमें हम कहते हैं तरतीब नुज़ूली लग रहा है, और b पे जो है वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर लग रहा है, यानी उस पर सऊदी तरतीब सऊदी लग रहा है। तो तरतीब सऊदी के लिहाज से क्या है, b की पावर 0 आएगी और आखिर में मैक्सिमम पावर आएगी। यहाँ पे a की पावर मैक्सिमम है और आखिर पे मिनिमम पावर आएगी। तो
हम अगर गौर से देखें तो a की पावर नीचे कर दी, उसमें से कम कर दी। फिर अगली टर्म में क्या आएगा, n-1 नीचे आ जाएगा तो a की पावर में एक और -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही किया, n इंटू n-1 n-2, ठीक है। तो जो 2 इधर है वही 2 नीचे होगा, वही b की पावर 2 होगी। इसी तरह अगली टर्म जो होगी क्या करेंगे, n-2 नीचे लाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 3 नंबर बन जाएंगे, और 3 नंबर बन जाएंगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, वही a की पावर n-2 की जगह n-3 हो जाएगा और b की पावर 3, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ n इंटू n-1 n-2 और a की पावर n-3 b की पावर 3 और 3 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स अगर हम अगली टर्म लिखें तो वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी, तो क्या आ जाएगी, ये a की पावर ये नीचे आ जाएगी, तो दूसरी पावर जो है वो ऐसे ही रहेंगी। तो क्या आ जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 और a की पावर क्या है n-3, तो n-3 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो अब a की पावर क्या आ जाएगी, एक और -1 जो है वो -1 माइनस हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, n-3 -1 क्या आ जाता है -4। और यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर बन गए, 1 2 3 4, तो 4 बन गए हैं, 4 फैक्टोरियल आपका, 4 यहाँ माइनस होगा और यही हमारे पास b की पावर बनेगी, सो ऑन टू यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है जी। इससे अगली टर्म क्या आएगी, n-4 को भी उठा के नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे 4 के बजाय 4 नंबर बन जाएंगे और a की पावर क्या आ जाएगी, एक और -1 हो जाएगा, तो n-5 हो जाएगा, b की पावर 5 आ जाएगा और नीचे भी 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अगली टर्म को भी ऐसे लिखेंगे, a की पावर को नीचे लाते जा रहे हैं और जितने नंबर बन रहे हैं उतना ही फैक्टोरियल होगा, उतना ही a में से माइनस होगा और वही b की पावर होगी। हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, ये एक्सपेंशन शक्ल में फार्मूला हमारे पास जो हम नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज में इस्तेमाल करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे, n.2 में इस्तेमाल करेंगे, सॉरी 3.2 है या 2.2 है, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज 113 के लिहाज से हमारे पास 3.1 में फार्मूला इस्तेमाल हो रहा, ये इस्तेमाल होगा, लेकिन ये फार्मूला हम 1.3 में इस्तेमाल या 3.1 में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम ये फार्मूला जो है एक्सपेंशन की शक्ल में 3.2 के पहले सवाल में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ में हमने 4 टर्म्स निकालनी होती है। अब हमने जो पहली एक्सरसाइज में फार्मूला इस्तेमाल करना है, इसको क्लोज करना है, यानी NCR की शक्ल में लिखना है। तो NCR की शक्ल में लिखेंगे तो फिर ये क्लोज करेंगे तो कैसे बनेगा, इसकी पावर हमारे पास क्या है, n है, इसकी पावर क्या हमारे पास n, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है 1 और पावर हमारी क्या है n, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे NC0 और NC0 होता है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो NC0 कोएफिशिएंट हमारा 1 बन जाएगा और बाकी सारा हमारा सेम ऐसे ही रहेगा, a की पावर n होगा और b की पावर 0, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया और ये हमारा क्या बनेगा, नेक्स्ट जो हमारा बनना है n इंटू a की पावर n-1 b की पावर 1, ये जो बनता है ये होता है NC1, क्या होगा NC1, c को हम लिख नहीं रहे लेकिन हम रीड करेंगे, और ये क्या आ जाएगा, a की पावर n-1 b की पावर 1। यहाँ पे कंसेप्ट क्या इस्तेमाल हो रहा है, a की पावर में हम क्या करेंगे, n-1 करेंगे और यही b की पावर लिखेंगे, यही क्या लिखेंगे, b की पावर लिखेंगे, यही n-1 a की पावर आएगी और यही 1 जो है हमारा b की पावर आएगी। अगली टर्म क्या बनेगी, आप बता सकते हैं स्टूडेंट, क्या आएगी अगली टर्म, NC क्या बनेगा, 1 के बाद क्या होता है, 1 के बाद 2 होता है, तो क्या आ जाएगा, a की पावर n-2 b की पावर 2। इससे अगली टर्म में क्या आएगा, अगली टर्म में आएगा NC क्या आएगा, प्रकाश बताओ, 2 के बाद क्या होता है, तो NC क्या बनेगा, 3 बनेगा, तो a की पावर क्या आ जाएगी, n-3 b की पावर 3, क्या होगा, ये 3 को आपने a की पावर में से माइनस करना होता है, n-3 होगा और यही b की पावर बनेगी। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, NC क्या बनेगा, NC4 बनेगा। विकास अगली जो है टर्म में हम NC4 लेते हैं, तो NC4 के बाद क्या आता है, a की पावर n-4 होगा और b की पावर 4। स्टूडेंट, या मैं आपसे सवाल कर रहा हूं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अगली टर्म क्या बनेगी, यानी 4 के बाद क्या होता है, क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा,
क्या बताएंगे, बोलें क्या होगा, NC, नेक्स्ट टर्म क्या बनती है NC 5, 4 के बाद क्या आएगा 5, तो A की पावर क्या आ जाएगा n-5 और B की पावर 5, सो ऑन चलते जाएंगे। और लास्ट टर्म हमारी होगी NCN, ये मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ, सो ऑन प्लस NCN, तो A की पावर क्या बन जाएगी n-n और B की पावर n, यानी A की पावर हमारी 0 बन जाती है। n-n लिख लें या 0 लिख लें, बात एक सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखें, अगर हम एक भी टर्म चेक कर लें, इसकी मदद से सारी टर्म लिख सकते हैं, या इसकी मदद से हम सारी टर्म्स लिख सकते हैं। क्या किया हमने, 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर सो ऑन कर दी है, और क्या बन गया, n बन गया, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो हमने क्या किया, यहाँ 1 लिखा है तो 1 माइनस कर दिया B की पावर 1, यहाँ पे 2 लिखा है 2 माइनस कर दिया B की पावर 2, यहाँ 3 लिखा है 3 माइनस कर दिया है और B की पावर 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिखा है तो क्या किया है, A की पावर में n-4 कर दिया और B की पावर 4। और अगर हम यही कंसेप्ट रखें, क्या किया है, 1 की जगह 2 लिखेंगे इधर 2 आ जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे इधर 3 आ जाएगा, यहाँ 4 लिखेंगे इधर 4 आ जाएगा, यहाँ 5 लिखेंगे यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, 7 लिखेंगे तो 7 आ जाएगा, 8 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, 9 लिखेंगे तो 9 आ जाएगा। और इस तरह एक टर्म से हम सारी टर्म्स बना सकते हैं। शर्त यह है कि पहले आपने टर्म में 0 लिखना है और एंड पे जो पावर होगी वो लिखेंगे। अगर 5 पावर है तो एंड पे 5 आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, 6 होगी तो 6 एंड पे आएगा तो क्या होगी, A की पावर 0 बन जाएगी तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये बात अखज़ कर सकते हैं, A की पावर पे A डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है और B जो है वो असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है। B की पावर 0 से एंड तक जाएंगे तो n पावर हो जाएगी और A की पावर n से कहाँ पे चली जाएगी, A की पावर 0। तो इस तरह ये हमारा फार्मूला है जो हमने पहली एक्सरसाइज में लगाना है। 113 के लिहाज से 3.1 होगी और 123 के लिहाज से ये एक्सरसाइज हमारी 2.1 होगी। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। क्वेश्चन होगा हमारे पास, एक्सपेंड द फॉलोइंग्स बाय द बायनोमियल फार्मूला। तो ये हमने सीखा है बायनोमियल फार्मूला, तो ये हमारा बायनोमियल फार्मूला हो गया। ये बायनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है। ये हमारी क्या है, बायनोमियल एक्सपेंशन, ये हमारा बन गया बायनोमियल फार्मूला। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। अगर स्टूडेंट आपको पहले 3 सवाल आ जाते हैं तो समझें इस एक्सरसाइज के सारे जो सवाल हैं ये फार्मूला एक्सपेंशन करना आगे आपको इस्तेमाल करना जो है वो अब आ जाएगा। तो क्या करना है, इस फार्मूले को मैं राइट हैंड साइड पे ही लिखा रहने दूंगा और यहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल करूँगा फार्मूले को ऐसे ही। तो क्वेश्चन 1 नंबर एक्सरसाइज हम करेंगे, एक्सरसाइज करते हैं 2.1 है या एक्सरसाइज हमारे पास है 3.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी जूज नंबर 1। तो उसकी जूज नंबर 1 में लिखा हुआ है x/2 माइनस 2/y होल पावर 4 है। तो ये हमारा पहला सवाल है और उस पहले सवाल की पहली चूज़ है। हमने क्या करना है, इसको बायनोमियल फार्मूला लगाना है। तो बायनोमियल फार्मूला मैंने आपको सिखा दिया है कैसे हमने उसको एक्सपेंशन किया था। a प्लस b की पावर 0 से लेकर a की पावर 3 पर गए और a पावर 3 को हमने क्या किया, उसको n से रिप्लेस किया और हमने उसको एक्सपेंशन शक्ल में फार्मूला यानी टर्म्स की शक्ल में हमने पहले फार्मूला बनाया है, फिर उसको हमने क्लोज किया है, NCR की शक्ल में फार्मूला बनाया है। अब NCR की शक्ल में जो हमारा फार्मूला है उसको हम फार्मूले को इस सवाल पर अप्लाई करने जा रहे हैं। ये हमारा A होगा और ये हमारा B होगा। तो क्या लिखना है, सबसे पहले n की जगह हमने 4 लगाना है, a की जगह x/2 लगाना है और b की जगह -2/y लगाना है, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक दरमियान में सेंटर में हमारा प्लस है, तो इसलिए नेगेटिव साइन जो है वो दूसरी टर्म के साथ जाएगा, नेगेटिव साइन दूसरी टर्म के साथ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4c0, क्या लिखना है 4c0 और a की जगह क्या लिखना है हमने
x ओवर 2, तो a की पावर n है तो इसका मतलब है x ओवर 2 की पावर n, तो n की जगह हमने क्या लगाना है, 4 लगाना है, यानी ये n की जगह हमने 4 लगा देना है, a की जगह हमने x ओवर 2 लगा देना है और b की जगह -2 ओवर y लगा देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 ओवर y होल पावर 0। क्या किया हमने, 4 - 0 लिख सकते हैं, 4 - 0 और b की पावर -2 और y की पावर 0। इसके बाद क्या आएगा, 4c1 और यहाँ पे आ जाएगा x ओवर 2 की पावर 4 से छोटी पावर क्या बनेगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद -2 और y की पावर क्या आ जाएगी, 1। जो यहाँ है वही आपने 4 में से माइनस करना है और वही b की पावर बनानी है, प्लस क्या आ जाएगा, 4c2 क्या आ जाएगा जी, x की पावर 2 ओवर 3, 3 के बाद छोटी पावर क्या होती है, 2 पावर होती है, यानी 4 में से 2 माइनस करना है, 2 आ जाना है। और b की पावर यानी -2 ओवर y की पावर जो है आपने 2 लिखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, 4c3 लिखते हैं, तो x ओवर 2 की पावर क्या रह जाएगी, इन दोनों को माइनस करेंगे माना जाएगा, ज़ाहरी है, ये ज़ाहरी बात है, आपने गौर से सुनना है, गौर से देखना है और ध्यान से सारे सवालों को करना है। मुझे उम्मीद है 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो लेक्चर्स गौर से सुनेगा और उसको लेक्चर्स को फॉलो करेगा, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। मेरी कोशिश है कि आपको मैक्सिमम जो है वो सिलेबस पढ़ा दूँगा, ताकि आप जो है तमाम पेपरों में फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो ए पेपर में भी और बी पेपर में भी आसानी के साथ पास हो जाएंगे। कम से कम टोटल मार्क्स आपके 100 आएंगे, 100 से ज़्यादा भी आ सकते हैं अगर आप ध्यान से सारी तैयारी कर लेते हैं। तो हमने अब इस पर एक्सपेंशन की, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। क्या किया हमने, फार्मूले में जहाँ पे n था उसकी जगह 4 लगा दी है, और जहाँ पे a था उसकी जगह हमने x ओवर 2 लगा दी है, और जहाँ पे आपका b था उसकी जगह -2 ओवर y लगा दी है। तो 4c0 x ओवर 2 4 - 0 या खाली 4 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 4 - 0 जो है 4 ही रहता है। तो -2 और y की पावर 0, 4c1 x ओवर 2 होल पावर 3 होगा, -2 और y की पावर 1 होगी, 4c2 आएगा, प्लस लिखते जाएंगे, और इसके बाद x ओवर 2 की पावर 2, -2 और y की पावर 2, प्लस 4c3 x ओवर 2 की पावर 1, -2 और y की पावर 3 होगा, प्लस 4c4 x ओवर 2 की पावर क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 4 - 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और -2 और y की पावर, ये हमारे पास b की पावर भी बननी है, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसकी एक्सपेंशन करनी है। 4c0 जो है 1 होता है, क्या होता है स्टूडेंट, 4c0 1। आप कैलकुलेटर पे भी हमारे पास सिंबल बना होता है NCR का, आपने वहाँ पे क्या करना है, 4 लिखना है, इसको बटन को दबाना है और फिर 0 दबा देना है, तो आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा उसके पास NCR का सिंबल बना होगा। तो जब आप 4c0 दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, और इधर क्या आ जाएगा, x की पावर 4 हमारे पास क्या होगी, 4 होगी, और 2 की पावर 4 क्या बनेगी, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आता है 4, 2 की पावर 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये जब पावर 0 होती है तो वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होती है। 4c1 जो है हमारा 4 होगा, 4c1 क्या होता है 4, और x की पावर 3 आ जाएगी, और 2 की पावर 3 क्या होता है स्टूडेंट, 8 होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई -2 ओवर y होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे 4c2, और 4c2 जब हम कैलकुलेटर पे दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4c2 जो है वो हमारा 6 बन जाता है, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और ये आ जाएगा 4 ओवर y स्क्वायर, प्लस 4c3 जो है ये भी 4 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा x ओवर 2, और यहाँ पे क्यूब है, क्यूब की जगह माइनस जो है बाहर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 8 ओवर y की पावर 3, और ये 4c4 1 होता है, ये भी 1 होगा, और ये प्लस 16 ओवर y4। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, आपने ध्यान से इसको सिंप्लीफाई कैंसिलिंग करनी है। ये 2 4 8 बनता है, कैंसिल हो जाएगा, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारा सिर्फ आंसर लिखना है। इसको हमने कैंसिलिंग करके सिंप्लीफाई करना है, तो सिर्फ लास्ट लाइन हमारी रहेगी, तो ये 4 ओवर 16 होगा,
और ये कैंसिल होके माइनस आपका बाहर आ जाएगा और 8 सारा कट गया और ये आ जाएगा x3/y और यहाँ पे 4 4 कट गया +6 x²